अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी बाय कॉलिन एडम्स एंड रॉबर्ट फ्रांजोसा इनकी बुक से चैप्टर नंबर 1 टोपोलॉजिकल स्पेसिस, इसमें हम नेबरहुड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर है नेबरहुड ऑफ एक्स। एक्स का नेबरहुड क्या होता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 की डेफिनेशन नंबर 3 है, डेफिनेशन नंबर 1.3, जिसमें नेबरहुड के बारे में बताया गया है। कहता है लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, यानी कि एक्स हमारे पास एक सेट है जिस पे ये एक टोपोलॉजी डिफाइन की होगी, तो ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगी। ठीक है, ये क्या होती है सारा पिछले वाले लेक्चर्स में डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, तो लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, और इस एक्स में कोई ना कोई एलिमेंट होंगे, तो फ़र्ज़ किया मैं इस सेट एक्स के एलिमेंट को स्मॉल एक्स का नाम दे देता हूँ। ठीक है, कहता है कि इस सेट एक्स के स्मॉल एलिमेंट यानी कि छोटे एक्स के लिए एन ओपन सेट यू, एक ऐसा ओपन सेट आना चाहिए। ओपन सेट किसे कहते हैं, इसके एलिमेंट को। ठीक है, इसके एलिमेंट को यू। ठीक है, तो ऐसा ओपन सेट यू आना चाहिए जिसमें एक्स मौजूद हो। जिसमें एक्स मौजूद हो तो फिर हम उसको कहेंगे कि वो एक्स का नेबरहुड है। बस ये जी सारी डेफिनेशन ये लिख दी गई है। एक्स एक हमारे पास सेट है जिस पे टोपोलॉजी डिफाइन है, तो एक्स के जो भी एलिमेंट आप उठाएं उसके लिए टा में एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए कि जिसमें एक्स मौजूद हो, तो फिर हम उसको कहेंगे कि यू जो है एक्स का नेबरहुड है। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखें, फ़र्ज़ किया मैंने ना 3 पॉइंट सेट ले लिया है, यानी कि एक सेट एक्स लिया है। एक सेट मैंने एक्स लिया है जिसमें 3 पॉइंट्स हैं, ए बी और सी। ठीक है, और इस सेट पे मैं एक टोपोलॉजी डिफाइन करवा देता हूँ टा, जो कि है 5x 1 2 और 1 2। ठीक है, ये मैंने इस पे एक टोपोलॉजी डिफाइन करवा दी। तो ये हमारे पास x और टा, अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिखूँगा, इसको कहते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस का। और इसको पढ़ा ऐसे ही जाता है और कहा ऐसे ही जाता है लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, यानी कि एक्स एक सेट है, उस पर टोपोलॉजी डिफाइन की गई है। अब इसके एलिमेंट को स्मॉल एक्स का नाम दिया गया है, स्मॉल एक्स का, और इन एलिमेंट्स को यू का नाम दिया गया है। ठीक है, यू का मतलब क्या है, ओपन सेट्स। ठीक है, यू का मतलब क्या है, ओपन सेट। तो ओपन सेट क्या होता है, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि टोपोलॉजी के एलिमेंट्स को, टोपोलॉजी के मेंबर्स को ओपन सेट कहते हैं। ठीक है, तो फ़र्ज़ किया मैं एक्स की वैल्यू बी ले लेता हूँ। एक्स की वैल्यू मैंने बी ले ली। ठीक है, तो ये जो बी है किस किस यू में आ रहा है, तो एक तो ये मैंने यहाँ पे ए बी लेनी थी, मैंने 1 2 3 ले लिया। ये आ गया हमारे पास ए बी, और ये भी आ गया ए बी, फ़र्ज़ किया। ठीक है, अब मैंने देखना है कि बी जो है वो किस किस में आ रहा है, तो बी ए किस में आ रहा है। ठीक है, तो बी हमारे पास एक आ गया बी में, और बी किस में आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है। एक हमारे पास आ गया ए कोमा बी, और बी किस में आ रहा है, तो एक्स सेट क्या है, ये पूरा है, यानी कि एक्स में भी बी आएगा। तो ये हमारे पास बी के नेबरहुड हो गए। ठीक है, अगर मैं एक्स की वैल्यू ए ले लूँ, ठीक है, अगर मैं एक्स की वैल्यू ए ले लूँ, तो इसके नेबरहुड कौन से होंगे, दोबारा एक ए आ जाएगा इसका नेबरहुड। ठीक है, यानी कि टोपोलॉजी के वो मेंबर्स, टोपोलॉजी के वो ओपन सेट्स, यानी कि वो यू कि जिसमें एक्स मौजूद हो। ठीक है, ये स्मॉल एक्स, ये वाला एलिमेंट मौजूद हो, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक ए बी क्योंकि ए इसमें भी मौजूद है, और एक एक्स क्योंकि ए इसमें भी मौजूद है। अब अगर मैं सी की बात करूँ, अगर मैं एक्स की वैल्यू सी ले लूँ, तो सी के नेबरहुड कौन से होंगे, तो ना इसमें सी आ रहा है, ना इसमें सी आ रहा है, ना इसमें सी आ रहा है, लेकिन एक्स सेट ये पूरा है, यानी कि ये एक्स सेट क्या है, ए कोमा बी कोमा सी, तो इसमें सी आ रहा है, तो ये एक्स सेट आ गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नेबरहुड्स। दोबारा डेफिनेशन देख लें, लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, देन फॉर एक्स बिलोंग्स टू एक्स, वहाँ पे एक नेबरहुड आए। ठीक है, देन ओपन सेट यू इज सेट टू बी नेबरहुड ऑफ एक्स, उस सेट यू को ए का उस सेट यू को एक्स का नेबरहुड कहेंगे अगर एक्स जो है वो यू से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई थी, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ आ गई होगी। एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स बिलोंग करे एक्स में से, ओपन सेट यू जिसमें एक्स मौजूद होगा उसको हम एक्स का नेबरहुड कहेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं लेमा नंबर 1, थ्योरम नंबर 1.4, इंपॉर्टेंट थ्योरम है और मज़े का थ्योरम है। ठीक है, ये थ्योरम हमें बताता है कि क्या कोई सेट जो है वो ओपन है कि नहीं।
तो डिटेल से समझते हैं, फिर अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए कहता है लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। कहता है लेट, एक मिनट चले, लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स एक सेट है, उस पर टोपोलॉजी डिफाइन होगी, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ेंगे, ठीक है। एंड लेट ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स, ए जो है वो एक्स का सबसेट है। कहता है देन ए इज ओपन, ए को हम ओपन कहेंगे एक्स में, ठीक है, एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस में ए को हम ओपन कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर और सिर्फ अगर, फॉर ईच एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए वहाँ पे एक नेबरहुड आना चाहिए, वहाँ पे नेबरहुड एग्जिस्ट करे सच डैट कि एक्स उसमें से भी बिलोंग करे और उसमें से भी, ठीक है, और एक्स इसमें से भी बिलोंग करे और यू जो है वो सबसेट हो ए का, ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखें दोबारा मैंने यही टोपोलॉजी ली है, अब मैं इसका एक सबसेट ले लेता हूँ एक्स का, ठीक है। ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स, फर्ज किया मैंने ए की वैल्यू ले ली है बी और सी, ठीक है, बी और सी ये मैंने वैल्यू ले लिया। अब मैंने चेक करना है ये ओपन है कि नहीं, ठीक है। अब मैंने इसको चेक करना है कि ये ए जो है इसमें ओपन है कि नहीं। तो इसमें दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक बी और एक सी। बी के नेबरहुड लिखे, बी के नेबरहुड कौन कौन से आए थे, एक बी आया था, एक ए बी आया था, एक एक्स आया था। तो बी के नेबरहुड एक बी आ गया, एक ए बी आ गया और एक एक्स आ गया। सी के नेबरहुड देखें, सी का नेबरहुड सिर्फ और सिर्फ एक्स आया था, ठीक है, सी का नेबरहुड सिर्फ और सिर्फ एक्स आया था। थ्योरम हमें कहता है कि अगर ए के हर एक एलिमेंट के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए अगर आपको ऐसा नेबरहुड मिल जाता है, ऐसा यू मिल जाता है जो कि इसका भी सबसेट हो। देखिए अब ये इसका सबसेट नहीं है, यानी कि एक्स जो है वो ए का सबसेट नहीं है, तो ये नहीं, ए बी इसका सबसेट नहीं है तो ये भी नहीं, लेकिन बी इसका सबसेट है, यानी कि ये हमारे पास एक ऐसा नेबरहुड मिल गया जो कि इस ए का सबसेट है, यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये सारी कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम बात करते हैं इस एक्स की। अब एक्स इसका नेबरहुड नहीं है, एक्स जो है ये ए का सबसेट नहीं है, ठीक है, एक्स जो है वो ए का सबसेट नहीं है और कोई भी ओपन सेट नहीं जिसको हम चेक करेंगे, ठीक है, और कोई भी नेबरहुड नहीं, सिर्फ एक ही था वो नहीं, तो इस कंडीशन ने फुलफिल नहीं किया। इसने इस वजह से कर दिया क्योंकि यहाँ पे बी आ गया था, ठीक है, जो कि ए का सबसेट था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी नेबरहुड नहीं है जो कि इसका सबसेट हो, तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। इसके लिए ट्रू थी लेकिन इसके लिए फॉल्स, तो ओवरऑल फॉल्स हो गई, तो ए जो है वो ओपन नहीं होगा, नॉट ओपन, नॉट ओपन इन एक्स, इन टा, ठीक है, टा में ओपन नहीं। अब एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, फ़र्ज़ किया मैं ए की वैल्यू ले लेता हूँ ए बी सी, ए बी सी के अलावा मैं सिंपल ले लेता हूँ ए बी ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको चेक करना है कि ये ओपन है कि नहीं, ठीक है, इसको मैंने चेक करना है कि ये ओपन है या नहीं। तो देखें ए के नेबरहुड लिखें, ए के नेबरहुड क्या आ गया, ए आ गया, ए बी आ गया और एक्स आ गया। ए के नेबरहुड ए आ गया, ए बी आ गया और एक्स आ गया। बी के नेबरहुड लिखें, एक बी आ गया, एक ए बी आ गया, एक एक्स आ गया। तो बी के नेबरहुड एक बी आ गया, एक ए बी आ गया और एक एक्स आ गया, ठीक है। अब देखें, अब देखें कि अच्छा वैसे ये भी सबसेट था इसका, बल्कि ये नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस एलिमेंट का, ए एलिमेंट का ऐसा कम से कम एक आना चाहिए, ठीक है, ऐसा हमारे पास नेबरहुड आ गया जो कि इसका सबसेट भी है, यानी कि ये इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, तो इसके लिए कंडीशन फुलफिल होगी। अब दूसरे एलिमेंट के लिए चेक करें तो दूसरे एलिमेंट के लिए भी ऐसा सबसेट आ गया, ऐसा हमारे पास नेबरहुड आ गया जो कि इसका सबसेट भी है, यानी कि इसके लिए भी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब साबित हो गया हमारा कि ए जो है ये ओपन सेट है। तो देखें इसमें आ रहा है ना ए, तो इसका मतलब है ये चीज़ इसमें मौजूद है, ओपन सेट है, और ये बी सी इसमें मौजूद नहीं था, ये ओपन सेट नहीं है, ठीक हो गया। इसी तरह हम एक और टोपोलॉजी डिफाइन करके देखते हैं, क्योंकि जितनी एग्जांपल्स करेंगे हमें उतना ही आइडिया क्लियर होगा और थ्योरम प्रूव करने में मदद मिलेगी, ठीक है। फ़र्ज़ किया मैं एक बड़ा सेट ले लेता हूँ जिसमें कहता हूँ ए बी सी और डी 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इस पर मैं टोपोलॉजी डिफाइन करवा देता हूँ अपनी मर्ज़ी से, कोई भी 5 कर लेता हूँ, इसमें एक्स कर लेता हूँ जो कि दोबारा ए बी सी डी के ही इक्वल होता है, ठीक है, और इसके अलावा सिंगलटन ले लेता हूँ, ए वाला, बी वाला ले लेता हूँ और सी वाला भी ले लेता हूँ, और इसमें कर देता हूँ ए बी, और इसमें कर देता हूँ ए सी, और इसमें कर देता हूँ इन दोनों की इंटरसेक्शन 5 आ गई, इन तीनों का यूनियन ए बी सी भी आएगा इसमें, ठीक है, और इन दोनों का यूनियन बी सी भी आएगा, और
ए बी भी आ गया, ए सी भी आ गया, बी सी भी आ गया, ठीक है। बस ये जी टोपोलॉजी हमारे पास डिफाइन हो गई, ठीक है। हर एक का यूनियन भी मौजूद है, इंटरसेक्शन भी मौजूद है। इन दोनों का यूनियन बी सी द्वारा ये आएगा, इन दोनों का यूनियन जो है वो ए बी सी होगा, है इन दोनों का यानी कि सारा कुछ है इसमें, ठीक है। ये टोपोलॉजी डिफाइन हो गई है। अब देखें जी, मैं कोई भी इसका सा सबसेट उठा लेता हूँ। फ़र्ज़ किया मैंने कोई भी सबसेट उठा लिया ए सी और डी, ठीक है। ये भी तो इसका सबसेट ही है ना, ये मैंने एक सेट उठा लिया। अब मैंने देखना है ये इसमें ओपन है कि नहीं, तो साफ पता चलता है कि इसमें देखें नहीं है, ठीक है। साफ पता चलता है कि इसमें देखें नहीं है, लेकिन अब इसको थ्योरम के ज़रिए करना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि ये नॉट ओपन है, नॉट ओपन इन टा, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने थ्योरम के ज़रिए चेक करना है। तो देखें ए के नेबरहुड कौन कौन से हैं, एक तो एक्स आ जाएगा क्योंकि एक्स में ए आ रहा है, ए का एक ये नेबरहुड आ जाएगा, ठीक है। और यानी कि जिसमें ए मौजूद होता है उसको नेबरहुड कहते हैं। एक ये आ जाएगा, एक का नेबरहुड एक ये आ गया, एक ए सी आ जाएगा, ठीक है। और एक नेबरहुड ये भी आ जाएगा, ए बी सी भी, ठीक है, जिसमें ए मौजूद है, तो ये एक नेबरहुड आ गया। सी का नेबरहुड चेक करें, एक एक्स आ जाएगा, ठीक है, और एक ये आ जाएगा सिंगलटन सी, और सी का नेबरहुड एक ए सी आ जाएगा, और इसका एक नेबरहुड ये आ जाएगा ए बी सी, और इसका एक नेबरहुड आ जाएगा बी सी, ठीक है। अब डी के चेक करें नेबरहुड, डी के नेबरहुड में सिर्फ और सिर्फ एक यही आएगा, ठीक है, यानी कि एक्स सेट ही आएगा सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि और किसी में डी नहीं आ रहा, ठीक हो गया। अब देखें कि ए का एक ऐसा नेबरहुड हमें मिल गया, एक ऐसा नेबरहुड मिल गया जो कि इसका सबसेट है। इसका मतलब ये इस एलिमेंट की कंडीशन ट्रू हो गई, कोई एक मिलना चाहिए। ये भी आ रहा है, एक मिनट, ये भी आ रहा है इसका सबसेट, लेकिन कोई एक मिल गया, यही काफ़ी है। अब सी का देखें तो ये एक ऐसा हमारे पास सबसेट मिल गया, एक ऐसा हमारे पास नेबरहुड मिल गया जो कि इसका सबसेट है, यानी कि इस एलिमेंट के लिए भी कंडीशन ट्रू हो गई। अब डी के लिए चेक करें, लेकिन डी के लिए ऐसा ओपन सेट नहीं मिल रहा, ऐसा नेबरहुड नहीं मिल रहा जो कि इस ए का सबसेट हो, यानी कि एक्स जो है वो ए का सबसेट नहीं ना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस तीसरे एलिमेंट की वजह से कंडीशन फॉल्स हो गई, और ये ओपन नहीं है, नॉट ओपन इन एक्स, नॉट ओपन इन एक्स। और एक्स क्या है यहाँ पे, टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। एक्स क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर एग्जांपल मैं ले लेता, फ़र्ज़ किया मैं डी को यहाँ पर रेज कर देता और मैं अकेला इसको चेक करना चाहता, तो देखें इसकी कंडीशन भी ट्रू थी, इसकी कंडीशन ट्रू थी। इसका मतलब था कि ये वाला जो था ये ओपन होगा, ठीक है, और ए सी यहाँ पर मौजूद होगा लाजमी। देखें, ये देखें ए सी मौजूद है ना, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आएगी। इस तरह आप जितनी मर्जी एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं, तो मैंने 2 कोड कर दिए। ये थ्योरम हमें कहता है। थ्योरम अगेन पढ़ लेते हैं। थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है कि लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस है। लेट किया है कि ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। हमने ए सबसेट लेना है एक्स का। कहता है देन ए इज़ ओपन इन एक्स, यहाँ से थ्योरम शुरू होता है। कहता है ए इज़ ओपन इन एक्स, ए को हम एक्स में ओपन कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ ए की हर एक वैल्यू के लिए देयर इज़ अ नेबरहुड यू, वहाँ पे एक ऐसा नेबरहुड आना चाहिए एक्स का, ठीक है। ए के हर एक एक्स वैल्यू के लिए वहाँ पे एक ऐसा नेबरहुड आना चाहिए जो कि उस नेबरहुड में एक्स पाया भी जाए और वो नेबरहुड जो है वो सबसेट हो ए का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि अब अच्छे से समझ आई होगी। देखें ना कि एक्स बिलोंग्स टू ए, हमने हर एक एक्स के लिए चेक करना है कि एक ऐसा यू आए, ठीक है, यू आए जो कि ए का सबसेट हो, ठीक है। और ज़ाहिर बात है कि एक्स का नेबरहुड किसे कहते हैं, जिसमें एक्स मौजूद हो, तो ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए जी इसको प्रूफ करते हैं। अब टू वे ट्रैफिक है, यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस लगा हुआ है, यानी कि अगर ए ओपन होगा तो फिर ये वाली चीज़ होगी, और अगर ये वाली चीज़ है तो ए ओपन हुआ करेगा, ठीक है। अगर ए ओपन है तो ये वाली चीज़ होगी, और दूसरा केस ये है हमें नहीं पता ए ओपन है कि नहीं, ये वाली चीज़ होगी तो फिर ए ओपन होगा, ठीक है। ये टू वे ट्रैफिक। सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं, फिर इसका कन्वर्स देखेंगे। प्रूफ कहता है फर्स्ट सपोज डैट, हमने सपोज कर लिया कि ये वाली चीज़ हमें गिवन है कि ए इज़ ओपन, ठीक है। तो फर्स्ट सपोज डैट हमने सपोज कर लिया ए इज़ ओपन इन एक्स, ए जो है वो एक्स में ओपन है, ये हमने सपोज कर लिया है, ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया है, ठीक है। वीडियो बढ़ी जा रही है। कहता है फर्स्ट सपोज डैट ए इज़ ओपन इन एक्स, कहता है एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के एलिमेंट को हमने एक्स का नाम दे दिया है। कहता है इफ़ वी लेट, अगर हम लेट कर लें कि जो नेबरहुड आएगा एक्स का जो लेट कर लेते हैं, नेबरहुड को छोड़े, लेट कर लेते हैं कि ये यू जो है वो ए के बराबर है, ठीक है। तो यू को कौन सी वैल्यू मिल गई, ए की, तो फिर यू लाजमी नेबरहुड होगा एक्स का,
विच, ये समझाता हूँ मैं आपको, यहाँ एग्जाम्पल से समझा लेता हूँ ना, एग्जाम्पल से प्रूफ करने लगा हूँ। देखिए इन जनरल में प्रूव ही करने लगा हूँ। फर्स्ट सपोज डैट, सपोज कर लिया ए क्या है, ए हमने सपोज कर लिया ओपन है, ठीक है, और एक ए हम ओपन ही ले लेते हैं, ठीक है, कोई ओपन होगा तो हमने सपोज किया ना, तो ये हमारे पास फ़र्ज़ किया कि ए और सी मैंने लिया था, ठीक है, ये वाला लिया था, इतना ही सिर्फ और सिर्फ ए और सी। कहता है ए ओपन है, सही है। कहता है अब लेट कर लेते हैं यू बराबर है ए के, यानी कि यू को वैल्यू मिल गई किसकी, ए की, तो यू किसके बराबर आ गया, ए के इक्वल आ गया, ठीक है। अब ए की हर एक वैल्यू के लिए, ए की कौन कौन सी वैल्यू है, ए है और सी है, तो ए के हर एक एलिमेंट की वैल्यू के लिए यू उसका नेबरहुड बन जाएगा, ठीक है। अब ए का नेबरहुड क्या है, यू है, और सी का नेबरहुड क्या है, वो भी ए है, यू है। क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट इसमें मौजूद तो है ना। देखिए मैं फ़र्ज़ किया, मैं कहता हूँ कि ये एक चीज़ है, इसमें से एक चीज़ निकालें, फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ से कोई भी एक एक्स उठा लिया, ठीक है। अब एक्स का ये नेबरहुड लाजमी होगा, क्यों, क्योंकि एक्स इसमें पाया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ए में से कोई भी एलिमेंट उठा ले, ए उसका नेबरहुड लाजमी होगा, तो ए के नेबरहुड को मैंने यू का नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो ए का नेबरहुड यू लाजमी होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने एक्स एलिमेंट उठाया था, एक्स बिलोंग करेगा यू में से, क्यों, क्योंकि इसका नेबरहुड है, और यू ए के बराबर है, इसका मतलब सबसेट है, क्योंकि जो सेट इक्वल हो वो भी सबसेट होते हैं। तो ये जी हमारा साबित हो गया, बस इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है। ज़्यादा इस पर बोलूँगा तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो पीछे करके देख लें, लाजमी अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। फिर भी नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं वहाँ पे आपको अगेन वीडियो है जो इस तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। कहता है फर्स्ट सपोज दैट इज ओपन इन एक्स, ए जो है वो एक्स में ओपन है, और एक्स हमने एलिमेंट ले लिए हैं स्मॉल ए, यानी कि स्मॉल ए को नाम दिया हुआ है एलिमेंट्स का, तो हमने ए के एलिमेंट्स ले लिए हैं। कहता है अगर हम लेट कर लें कि यू बराबर है ए के, तो यू नेबरहुड बन जाएगा एक्स का, ठीक है, यू नेबरहुड बन जाएगा, और यू ए के बराबर है, तो इसका मतलब यू इज ए सबसेट ऑफ एक्स ए, और एक्स जो है वो यू में से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि नेबरहुड है ना एक्स का, तो एक्स के नेबरहुड होने का मतलब क्या है, यू के नेबरहुड होने का मतलब क्या है कि एक्स उसमें लाजमी कंटेन होगा, ठीक हो गया। तो ये हमारा प्रूव हो गया, यानी कि जब ए ओपन था ये वाली चीज़ प्रूव हो गई। अब देखें, अब इसका कन्वर्ट्स लेके चलते हैं, यानी कि जब ये वाली चीज़ थी, अब ए ओपन को हमने साबित करवाना है। कहता है नाउ सपोज डैट फॉर एवरी, कहता है अब हमने सपोज कर लिया है कि तमाम एलिमेंट के लिए, ठीक है, ए के तमाम एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड, वहाँ पे एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा एक्स का, सच डैट कि एक्स उस नेबरहुड से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब देखें, इन तमाम एलिमेंट के रिलेटेड नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, तो नेबरहुड का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक्स कंटेन होता है, ठीक है। अब वो सबसेट होगा ए का, वो सबसेट होगा ए का बाय यूनियन लेमा। अब यूनियन लेमा क्या कहती है, यूनियन लेमा यहाँ पे मैं आपको 0.5 यूनियन लेमा लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ किया है, देखें एक सेट है कोई भी, फ़र्ज़ किया है कोई भी एक सेट है 1 2 3 4 5, इसके 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 32 सबसेट बनेंगे, जो 2 बार 4 4 2 बार 8 2 बार 16 16 2 बार 32 सबसेट बनेंगे। यानी कि इस चीज़ के मैं 32 छोटे पार्ट्स कर सकता हूँ, कितने, 32 छोटे पार्ट्स कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर उनमें 32 में से कोई एक पार्ट इसका ऐसा उठाऊँ कि जिसमें ए मौजूद होता हो, उस 32 पार्ट में से मैं 2 के रिलेटेड एक ऐसा पार्ट लाजमी उठाऊँ कि जिसमें 2 आता हो, 3 के रिलेटेड एक ऐसा पार्ट लाजमी उठाऊँ जिसमें 3 आता हो, 4 के रिलेटेड ऐसा पार्ट लाजमी उठाऊँ जिसमें 4 आता हो, और 5 के रिलेटेड ऐसा पार्ट लाजमी उठाऊँ जिसमें 5 आता हो, यानी कि ये नेबरहुड उठाऊँ, ठीक है, यानी कि इन एलिमेंट्स के नेबरहुड उठाऊँ। जब इन तमाम एलिमेंट्स का मैं यूनियन करूँगा ना, तमाम एलिमेंट्स का जब यूनियन करूँगा, ठीक है, तो दोबारा आंसर जो आएगा ना वो हमारे पास यही सेट होगा ए। अब ये कैसे बात हुई, देखिए इसमें 1 मौजूद होगा लाजमी, इसमें 2 मौजूद होगा लाजमी, इसमें 3 मौजूद होगा लाजमी, इसमें 4 लाजमी मौजूद होगा, इसमें 5 लाजमी मौजूद होगा। जब इनका मैं यूनियन लूँगा तो यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं, तो 1 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, 4 यहाँ से, 5 यहाँ से, तो ये हमारे पास पूरा सेट बन गया। एक छोटी सी एग्जाम्पल और, मैं सेट छोटा लेके एग्जाम्पल दे देता हूँ। 1 2 3 मैंने ले लिया है, ठीक है। अब 1 के नेबरहुड मैंने ले लिया है, फ़र्ज़ किया मैंने 1 के नेबरहुड 1 भी ले लिया, 1 3 भी ले लिया, और 1 2 भी ले लिया, ये 1 के नेबरहुड ले ली। 2 के नेबरहुड में फ़र्ज़ किया मैं ले लेता हूँ 2 3 ले लिया मैंने, ठीक है,
और मैंने एक 2 ले लिया, 2 के नेबरहुड, 3 के नेबरहुड में ले लेता हूँ, एक 3 ले लिया मैंने, एक 1 3 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 1 2 भी आ जाएगा, ठीक है, अपनी मर्जी से मैंने। अब जब इनकी मैं यूनियन लूँगा सभी की, इनकी मैं यूनियन लूँगा सभी की, तो और कोई एलिमेंट यहाँ से आए या ना आए, 1 तो लाजमी आएगा यूनियन में, यानी यूनियन लेने लगा हो ना तो यूनियन में इसके एलिमेंट भी आएंगे, इसके एलिमेंट भी इसके, और कोई यहाँ से आए या ना आए, 2 आए 3 आए या ना आए, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से 2, अब ये देखे ना कि इसमें से कोई और एलिमेंट आए या ना आए, जैसे 2 नहीं आ रहा लेकिन 3 लाजमी आएगा, क्यों? क्योंकि ये 3 का ही तो नेबरहुड था, नेबरहुड का मतलब है कि वहाँ पे वो 3 लाजमी होता होगा, ठीक है, तो 3 का ही नेबरहुड था ये, तो 3 लाजमी आएगा। इसमें से और कोई एलिमेंट आए या ना आए, 2 तो लाजमी आएगा, इसमें से कोई और एलिमेंट आए या ना आए, 1 तो लाजमी आएगा, क्यों? क्योंकि 1 इसमें कंटेन करेगा, क्योंकि 1 का ये नेबरहुड है। तो इसने कहा है कि इसी तरह जब x एलिमेंट लिए हैं फॉर ऑल, तमाम के लिए हमने चेक करना है, ये नहीं कि इसको छोड़ दें 3 वाले को, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, तो जो भी नेबरहुड आएंगे उनका जब यूनियन लेंगे आप तो लाजमी पूरा सेट बनेगा, ठीक है। तो कहता है तमाम एलिमेंट ए के लिए, तमाम एलिमेंट के लिए जब इनके नेबरहुड से निकाल लेंगे आप, तो उन नेबरहुड्स की कलेक्शन का जब यूनियन लेंगे ना, ठीक है, ये मैंने यूनियन ले लिया किसका, ux का, तो हमारे पास दोबारा ए सेट बनेगा, तो हमारे पास साबित हो जाएगा कि अब ये देखिए ए सेट बनेगा। तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन में हम पढ़ के आए थे कि जो नेबरहुड्स आते हैं ना, नेबरहुड क्या होते हैं, ओपन सेट ही होते हैं ना, नेबरहुड क्या होते हैं, ओपन सेट ही होते हैं। तो जो ओपन सेट आते हैं ना, अगर उनका यूनियन वहाँ पे मौजूद हो तो टोपोलॉजी बनती है, अगर उनका यूनियन, यानी कि देखें अगर एक टोपोलॉजी है ना, अब ये कहाँ से आ रहे हैं, इसी के अंदर में से आ रहे हैं ना, इसी के अंदर में से, ठीक है, तो इसका यूनियन, इनका यूनियन इसमें लाजमी मौजूद होगा, अगर इनका यूनियन इसमें लाजमी मौजूद नहीं है तो टोपोलॉजी की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि यूनियन मौजूद नहीं है, तो फिर ये टोपोलॉजी नहीं रहेगी। हम कहते हैं कि ये टोपोलॉजी है और इसमें से ये एलिमेंट उठाए हैं, तो इसका मतलब इनका यूनियन भी यहाँ पे मौजूद होगा, इसका मतलब ए भी लाजमी यहाँ पे मौजूद होगा, तो साबित हो गया कि ए हमारे पास ओपन सेट है, ठीक है। जैसे देखें अगर अब ये देखें ना, ये 1 भी इसमें मौजूद होगा, ये 1 3 भी मौजूद होगा, 1 2 भी मौजूद होगा, ये भी मौजूद होगा, ये भी सारे मौजूद होंगे। जब इनका मैं यूनियन लूँगा तो ए सेट बनेगा, वो भी इसमें से मौजूद होगा, क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि टोपोलॉजी बनती ही उस वक्त है जब हमारे पास हर एक एलिमेंट का यूनियन हो, यानी कि जितनी भी आर्बिट्रेरी कलेक्शन का, तो यूनियन इसमें लाजमी आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो सेट बनेगा यूनियन के बाद वो भी इसमें से लाजमी आएगा, यानी कि ए ओपन साबित हो गया हमारा, ठीक है। देखें वो कह रहा है कि नाउ सपोज दैट फॉर एवरी, हर एक एलिमेंट के लिए वहाँ पे नेबरहुड आएगा, ठीक है, इस तरह कि वो नेबरहुड जो है वो x ए का सबसेट हो, यानी कि उसका छोटा हिस्सा हो और x उसमें बिलोंग करता हो। कहता है बाय यूनियन लेमा, यूनियन लेमा क्या करेगा, फॉलोज दैट, कहता है यूनियन लेमा के जरिए ए सेट बराबर आ जाएगा उन तमाम का यूनियन ले ले, ठीक है। यही मैंने बताया था ना कि जो भी हमने x एलिमेंट लिए हैं ए में से, उसके रिलेटेड जो भी नेबरहुड आए हैं यूएक्स आए हैं ना नेबरहुड, तो ये देखें यूएक्स नेबरहुड, तो तमाम यूएक्स का जब आप यूनियन ले लेंगे तो तमाम एलिमेंट के नेबरहुड लिए हैं तो हर एक में से ए के तमाम एलिमेंट तो आ जाएंगे, तो जब उनका यूनियन लेंगे तो दोबारा ए सेट बन जाएगा। और यूनियन जो है वो टोपोलॉजी में लाजमी आता है, तभी तो टोपोलॉजी बनती है, तो इस वजह से डज ए इज़ अ यूनियन ऑफ ओपन सेट्स एंड देयरफॉर इज ओपन, और ये हमारे पास ओपन होगा, ठीक है। यूनियन ऑफ ओपन सेट है तो यूनियन ऑफ ओपन सेट भी हमारे पास ओपन ही होता है, यही तो टोपोलॉजी की प्रॉपर्टी होती है, तो इस वजह से ये हमारे पास ओपन हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, कहता है बाय डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो अ सेट इज़ ओपन, एक सेट को ओपन उस वक्त कहते हैं कि अगर वो टोपोलॉजी का मेंबर हो, यानी कि अगर मेरे पास 5 x 1 1 2 ये हमारे पास एक टोपोलॉजी है ना सेट x पे, ठीक है, अगर ये इस पे टोपोलॉजी है तो कहता है कि अगर मैंने चेक करना हो कि 1 2 जो है ये ओपन है कि नहीं, तो देखें 1 2 यहाँ पे मौजूद है ना, इसका मतलब है कि ये ओपन है। कहता है डेफिनेशन के थ्रू तो एक सेट को उस वक्त ओपन कहते हैं जब वो टोपोलॉजिकल स्पेस का एक मेंबर हो, ठीक है। कहता है दैट डिफाइंस द टोपोलॉजी इज अ मेंबर ऑफ द कलेक्शन ऑफ सेट्स दैट डिफाइंस द टोपोलॉजी। कहता है कि इस सेट को ओपन सेट इस वक्त कहूँगा, यानी कि ये बाय डेफिनेशन इस सेट को ओपन सेट उस वक्त कहा जाता है अगर ये उन सेट की कलेक्शन में मौजूद हो जिनसे टोपोलॉजी डिफाइन है, ठीक है। कहता है हाउ एवर, लेकिन जो हम थ्योरम 1.4 पढ़ के आए वो हमें एक इंट्यूटिव आइडिया देता है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है द सेट इज़ ओपन, सेट को हम ओपन कहेंगे अगर इस सेट का हर एलिमेंट का नेबरहुड आता हो,
और इस तरह आता हो कि वो ए का सबसेट भी हो। कहता है इफ़ एवरी एलिमेंट ईच पॉइंट इन द सेट में हर एक पॉइंट के रिलेटेड इन द सेट हैज़ एक नेबरहुड आता हो पॉइंट्स का सच डैट कि वो नेबरहुड जो है वो हमारे पास एज वेल सेट में भी लाए करे, यानी कि ये देखिए ये नेबरहुड आता हो इस तरह का आता हो कि वो सबसेट भी हो किसका, एक्स का, ठीक है, एज वेल सेट में भी हमारे पास लाई करता हो, एस का नहीं ए का, ठीक है, क्योंकि ए को चेक करना था। अब ये उन्होंने तरह से डायग्राम बनाई हुई है कि ये हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स, तो ये एक्स है और एक्स जिसमें मौजूद है वो हमारे पास आ गया है ओपन नेबरहुड इसका, ठीक है, ये एक्स एलिमेंट है तो ये नेबरहुड आ गया है और ये हमारे पास नेबरहुड क्या है, इज़ द सबसेट होना चाहिए किसका, ए का, तो ये हमारे पास सारी चीज़ किस में है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस में है, ठीक है। तो अगर इस तरह होगा तो उसी वक्त हमारे पास वो ओपन कहलाएगा, ए जो है वो ओपन होगा उस टोपोलॉजिकल स्पेस में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।